हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सारे के सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। सीसैट के फ्री इनिशिएटिव की पास्ट की सारी वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला गया है, जहाँ पे हमने सारी पास्ट में जितने भी सीसैट 2020 से रिलेटेड प्रैक्टिस सीरीज की वीडियोस हमने पोस्ट करी है, उनका लिंक वहां पे है। आशा करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उस लिंक को देखें और रिवाइज करें और सीसैट को अपनी कमजोरी ना बनने दें। आज हम लेके आए हैं 7th वीडियो सीसैट 2020 की लेक्चर सीरीज का। फिर से ये वीडियो एक फ्री इनिशिएटिव के तहत रहेगा। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एवरेजेस से रिलेटेड काफी सवाल हम एग्जाम्स में देखते हैं। कोशिश करते हैं जितने भी वेरिएशन हैं आने वाली सीरीज में हम इन एवरेजेस से रिलेटेड के जितने भी वेरिएशन हैं आने वाले सीरीज में हम सारे वेरिएशन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। बेसिकली दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझाऊंगा हमारे दर्शकों के लिए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट x1 किलोमीटर पर आवर एंड x2 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ये हम याद भी करके चलते हैं। एक फॉर्मूला भी है, आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई कार है, ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई कार है जो दो स्पीड से चलती है। पहली स्पीड है इसकी x1 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है इसकी x2 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है, जब x1 की स्पीड से चलेगी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, जब x2 की स्पीड से चलेगी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट में एक चीज अच्छे से दी गई है हमको कि जितना भी डिस्टेंस ये दो अलग अलग स्पीड्स में चलेंगे तो डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, इसको हम डी मान। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड निकालनी है और वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। एवरेज स्पीड अगर हम याद करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें बचपन से याद होगा, बचपन में काफी बार हमने पढ़ा भी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर करा अलग अलग स्पीड में अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बहुत आसान है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये दोनों डिफरेंट स्पीड्स में जब गाड़ी चल रही थी तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा वो सेम था। तो डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम, तो ये आया 2d अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम का फिर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमें पता है, पहले केस में जब x1 की स्पीड से चल रहा तो डिस्टेंस उसने कितना कवर करा? d अपॉन x1। इसी तरह दूसरे केस में जब वो x2 की स्पीड से चल रहा था तो डिस्टेंस कितना रहेगा? डिस्टेंस अपॉन x2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो x1 x2 dx2 प्लस dx1। यहाँ से दोस्तों d कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, क्योंकि dx सेम डिस्टेंस है जो उसने अलग अलग स्पीड में कवर करा। d बाहर लेते ही अंदर आएगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना था? 2d अपॉन टोटल टाइम कितना निकल के आया? dx1 प्लस x2। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर, x1 x2, d से d कट जाएगा, ये आया 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा जब ये ऑब्जेक्ट दो अलग अलग स्पीड पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करा तो उस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकल के आई 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 किलोमीटर पर आवर। ये एज अ फॉर्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें इस फॉर्मूले का यूज हो सके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आगे इसका डिटेल्ड एक्सप्रेशन अच्छे से दिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने माना था कार है, जिसकी एक दो स्पीड से वो चल रहा है। पहली स्पीड है x1 किलोमीटर पर आवर, सेकंड स्पीड है x2 किलोमीटर पर आवर। बट एक चीज हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करके दी गई थी कि डिस्टेंस वो हर बार सेम कवर कर रहा है। पहली स्पीड पे वो d कवर कर रहा है और दूसरी स्पीड पे वो d किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो एक फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। 2d कैसे आया था? d प्लस d। पहले केस में d चला, दूसरे केस में d चला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। अब टोटल डिस्टेंस निकालिए। टोटल टाइम निकालने के लिए हमें टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड है, तो दो अलग अलग स्पीड के हिसाब से दो अलग अलग टाइम बनेंगे। पहला हो जाएगा d अपॉन x1 क्योंकि पहली स्पीड थी, दूसरा हो जाएगा d अपॉन x2 क्योंकि दूसरी स्पीड थी। यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डालेंगे और ये फॉर्मूला हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 किलोमीटर पर आवर, वेयर x1 और x2 उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्पीड्स हैं उस जर्नी के अंदर। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टिपिकल सवाल है जो एक गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करना काफी ज्यादा जरूरी है। रीड करके समझें, सारे फिगर्स को अपने मन में दोहराएं एंड देखें। बिना पेन एंड पेपर के सॉल्व कर सकते हैं जितने जल्दी हो सके। हमें लक्ष्य तक हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी करेक्ट आंसर मार्क करें।
तो क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। शुरू के 10 ओवरों में, एक क्रिकेट का गेम चल रहा है, शुरू के 10 ओवरों में जो एवरेज रन रेट था वो था 3.2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बचे कुछ 40 ओवर में, 10 ओवर हो गए हैं, 50 ओवर का मैच होता है, 40 ओवर रह गए हैं। 40 ओवर में कितने रन रेट से टीम रन बनाया ताकि ओवरऑल जो टोटल टारगेट बने 282। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, मैं फिर से मैं समझाता हूँ। 50 ओवर का मैच है, शुरू के 10 ओवर हो चुके हैं। शुरू के 10 ओवर में जो रन बने हैं वो बने हैं 3.2 रन्स पर ओवर के हिसाब से। तो 10 ओवर हो गए हैं खत्म, बचे हैं 40 ओवर। तो ये बोल रहे हैं कि 40 ओवर में किस रन रेट से रन बनाए टीम, जिसकी वजह से टोटल रन जो टीम 50 ओवर के बाद बनाए वो बनाए 282। अब देखो दोस्तों, 10 ओवर यहाँ हो चुके हैं। अब 10 ओवर हो चुके हैं, जो चीज हो चुकी है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम यूज कर सकते हैं बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और क्वेश्चन भी इस तरीके से फ्रेम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम इस तरीके से यूज करें कि वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई उसको लिख लेते हैं। शुरू के 10 ओवर में जो रन रेट था वो 3.2 था। तो मतलब 10 ओवर में टोटल रन कितने बने, 10 इंटू 3.2 पर ओवर में रन बनाया। 10 ओवर में कितने बन जाएंगे, 32 रन, ठीक है। तो 10 ओवर में 32 रन बन चुके हैं। अब बचा कुछ कितना, 40 ओवर बचे हैं। टोटल टारगेट कितना बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 282, मतलब 50 ओवर में हमें 282 रन बनाने हैं। बट 10 ओवर हो चुके हैं, और 10 ओवर हो चुके हैं, और 10 ओवर में 32 रन बन चुके हैं। तो ठीक है, बचे कुछ 40 ओवर में कितने रन बनाने हैं, 282 में से 32 माइनस कर देंगे, क्योंकि 32 रन ऑलरेडी 10 ओवर में बन चुके हैं। 2 में से 2 गए 0, 8 में से 3 गए 5, 250। तो 40 ओवर बचे हैं। 40 ओवर में हमें बनाने हैं 250 रन, ताकि ओवरऑल जो टारगेट हमें अचीव करना था 282 रन का, वो पूरा हो जाए। सिंपल सी बात है, ये एवरेज से ज्यादा एक सिंपल आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ज्यादा एवरेजेस में ना जाएंगे तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 250 क्वेश्चन रन बनने हैं, 40 ओवर में बनने हैं। सीधी सी बात है, 250 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, पर ओवर का रन रेट निकल के आ जाएगा। 0 से 0, 4 5 24, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 10। तो यहाँ पे दोस्तों बचे कुछ 40 ओवर में 6.25 के रन रेट से अगर रन बनेंगे तो ओवरऑल टारगेट जो था 282 रन का वो पूरा हो जाएगा। एक बार डिटेल तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, A 5, B 7.4, 6.25 या 5.5। तो हमारा क्या निकल गया है, 6.25, ठीक है। ऑप्शन है C, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे बचे कुछ 40 ओवरों में 6.25 रन्स पर ओवर के हिसाब से रन बनेंगे, तो ओवरऑल जो टारगेट है 282 रन का, ये टीम अचीव कर जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि शुरू के 10 ओवर हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। 10 ओवर हो चुके हैं, रन रेट था 3.2, मतलब 3.5 रन पर ओवर बन रहे थे। 10 ओवर में कितने बनेंगे, सीधी सी बात है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 रन बने। 32 रन बन चुके हैं, 10 ओवर हो चुके हैं। टारगेट कितना है, 282। 282 में से 32 हटा दीजिए, बचा 250। अब 250 बनाने हैं हमें 40 ओवर में, तो 250 को सीधी सी बात है, 250 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे, 6.25 निकल के आ गया, जो यहाँ पे मेंशन है। ये आपके समझ के लिए है, बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे सारे पीडीएफ और वीडियोस का लिंक फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इशू हो, समझ नहीं आया, देखो बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर भी किसी को समझ ना आया, फरमाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में या फिर प्राइवेटली मैसेज करके बता सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी, डिटेल में मैं फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिविजुअली मेल करके भी समझा दूंगा। आइडिया ये है कि जो भी लोग देखें, जो भी लोग समझें इन वीडियोस के कॉन्सेप्ट को, वो ये क्वेश्चन गलत ना करके आए। सी सेट में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आकर पेपर में आता है तो लोग गलत ना करें, क्या मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, भले ही मुझे 10 बार समझाना पड़े। यहाँ पे क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और एवरेज से रिलेटेड सवाल, अगर आप मॉक एग्जाम्स लगाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, इस तरीके के सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिर से मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात हो रही है, A, B और C। ये बात कर रहे हैं A और B का एवरेज सैलरी अगर देखा जाए तो 5050 है। B और C का एवरेज सैलरी देखी जाए तो 6250 है। C और A का एवरेज सैलरी देखा जाए तो 5200 है। यहाँ पूछा गया है A की मंथली आय क्या है। 3 लोग हैं, उन तीनों को आपस में ग्रुपिंग करके उनके एवरेज सैलरीज यहाँ पे हमें 3 ग्रुप्स में बता दी गई। A और B की एवरेज सैलरी 5050 है, B और C की एवरेज सैलरी 6250 है, और A और C की एवरेज सैलरी 5200 है। इस इंफॉर्मेशन के तहत हमें ये पता करना है कि A की मंथली आय क्या है। बहुत आसान है, चाहे तो उसे एवरेज के तरीके से सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व कर लीजिए, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। याद नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको डिटेल तरीके से समझाऊंगा। एंड में इस क्वेश्चन के एंड में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। नहीं समझ आता फिर से मैं बोलता हूँ, आप मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से इसको जितने ल्यूसिड तरीके से, जितने आसान तरीके से हो सके होगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज दिया गया है A और B का, A प्लस B बाय 2 5050। यहाँ से A प्लस B क्या निकल के आया, 5050 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 2 5 10, 1 2 5 10, 1 0 1 0 0। B प्लस C बाय 2
मतलब बी प्लस सी की एवरेज सैलरी दी गई है 6250। यहाँ से बी प्लस सी क्या निकल के आएंगे, इसको 2 से 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 2 5 10 2 2 4 5 2 6 12 12500। इसी तरह ए प्लस सी की एवरेज सैलरी दी गई है 5200 5200। यहाँ से फिर से ए प्लस सी का क्या मान निकल के आएगा, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5202 से, तो ए प्लस सी निकल के आया 2 2 4 सॉरी 5200 है, 5202 नहीं है, तो 200 200 2 4 2 5 10। ये यहाँ पे 3 इक्वेशन निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब इन 3 इक्वेशन को यूज करके हमें निकालना है ए की वैल्यू। अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम अगर इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10100 प्लस 10400, तो क्या हो जाएगा ये 20500। b प्लस सी की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 से, 2a प्लस 12500 12500 b प्लस सी की वैल्यू है, इक्वेशन 2 से हमने डायरेक्ट निकाल ली। ठीक है, 20500। अब यहां से 2a क्या निकल के आया, 2a निकल के आया 20500 माइनस 12500। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से a निकल के आएगा, दोस्तों यहाँ से a निकल के आया 2a निकल के आएगा 8000 और a निकल के आएगा 8000 बाय 2, तो आ गया 4000। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 4000। सिंपल इक्वेशंस हमने सॉल्व करी, आपस में ऐड करा और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए a की वैल्यू हम निकाल दी। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज 4000। a की मंथली आय जो है वो 4000 है। एक बार एक और तरीके से हम लोग यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये वाला सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार। मंथली इनकम ऑफ ए को ए मान लिया, मंथली इनकम ऑफ बी को बी मान लिया, मंथली इनकम ऑफ सी को सी मान लिया। चलो ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, करा इन्होंने भी वही है जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा। ए प्लस बी बाय 2 हमने लेके चला था, क्योंकि ए प्लस बी का एवरेज 5050 दिया था, बी प्लस सी का एवरेज 6250 दिया था, ए प्लस सी का एवरेज 5200 दिया था। तो उन्होंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 प्लस 3 को ऐड करा और 2 से माइनस कर दिया, और यहाँ से डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। ए की वैल्यू जो है यहाँ से 4000 निकल के आ गई। तो मंथली इनकम ऑफ ए इज 4000। फिर भी किसी को समझ नहीं आया, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। यही हमारा काम है। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं फिर से एक बार हिंदी में रीड करना पसंद करूंगा। अंग्रेजी छात्र, अंग्रेजी बोलने या समझने वाले अंग्रेजी मीडियम के छात्र अपना आसानी से इसको रीड करें और समझें। जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन रीड करके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोलते हैं दोस्तों, एक क्लास है जिसके अंदर कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, और जब उन्होंने 16 बच्चों का एवरेज वेट निकाला तो वो निकल के आया 50.25। ठीक है, एवरेज वेट है ये, टोटल वेट नहीं। 16 बच्चों का टोटल वेट, एवरेज वेट निकला 50.25, और बचे कुछ 8 बच्चों का जो वेट था उसका एवरेज वेट निकल के आया 45.15 kg। ठीक है, किलोग्राम में वेट। यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 16 प्लस 8। 16 बच्चों का क्योंकि एवरेज निकाला गया तो आया 50.25। 8 बच्चों का एवरेज वेट निकाला 45.15। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल बच्चे यहाँ पे हो गए दोस्तों 16 प्लस 8 24 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। 16 बच्चों का एवरेज वेट 50.25 था, तो टोटल वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 50.25 इंटू 16। दोस्तों ये निकल के आएगा 804 kg। 50 जितने भी बच्चे थे इसमें से 16 बच्चों का जिनका एवरेज 50.25 था, उनका टोटल वेट निकल के आया 804 kg। इसी तरह टोटल वेट अगर निकालेंगे 8 बच्चों का जिनका एवरेज वेट 45.15 था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 361.2। ये एवरेज वेट टोटल वेट निकल के आएगा उन बच्चों का जिनका एवरेज वेट 45.15 kg था। तो दोस्तों क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में एंड में पूछा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल चीज पूछी है कि भाई देखो, जितने भी बच्चे थे हमने 2 ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर दिया। पहले बच्चे को, पहले ग्रुप का साइज था 16 बच्चे, 16 बच्चों का एवरेज वेट था 50.25। बचे कुछ 24 में से बचे 8 बच्चे, 8 बच्चों का एवरेज वेट था 45.15। तो भैया ये बता दीजिए आपकी सिंपल टोटल क्लास में जितने बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना होगा। तो हमने टोटल वेट यहाँ से निकाल लिया, टोटल वेट यहाँ से निकाल लिया। टोटल स्टूडेंट्स थे कितने, ये हमने चेक कर लिया था, 16 प्लस 8 24 स्टूडेंट्स थे। टोटल वेट निकाल लेते हैं, 804 और 361.2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1165.2 kg। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको नंबर ऑफ वैल्यूज, जितना भी सम निकल के आ रहा है वेट का उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेट ऑफ क्लास निकल के आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। टोटल वेट उन बच्चों का जिनका एवरेज वेट 50.25 था, उसका था 804 kg। टोटल वेट
वेट उन बच्चों का जिनका एवरेज वेट 45.15 था, उनका टोटल वेट निकल के आया 361.2। जाहिर सी बात है टोटल क्लास का अगर वेट निकालना चाहेंगे तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद उनकी वैल्यू आई 1165.2। अब हमें टोटल ऐड करने के बाद हमें पूरी क्लास का अगर एवरेज वेट निकालना है तो एवरेज वेट निकालने के लिए पूरी क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे इस पूरे वेट को डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने थे? 16 + 8, क्योंकि 2 ग्रुप्स में इन लोगों ने डिवाइड किया था पूरी क्लास को। 24 स्टूडेंट, 1165.2 को 24 से डिवाइड करेंगे, ये निकल के आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 48.55 kg। ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48.55 kg इज द एवरेज वेट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपके डिटेल से समझाने के लिए एक इक्वेशन ऑलरेडी बना दी गई है, आप इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियोस में फिर से हम लोग क्वेश्चंस एवरेजेस से रिलेटेड ही लेके आएंगे। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए, और पुरानी वीडियोस में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वगैरह यूज करे हैं, किसी को समझ नहीं आया वो प्लीज हमें मेल में या फिर वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ सारे प्रीवियस वीडियोस का। कमेंट बॉक्स में सारी प्रॉब्लम या कोई भी इशू आता है आप मुझे जरूर बताइए। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।